नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं जूही। क्या भारत चारों तरफ से घिर रहा है? क्या हमारे पड़ोसी देश एक एक करके चीन के उस जाल में फंसते जा रहे हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले वक्त में भारत को सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि समुद्र और पड़ोस दोनों तरफ से चुनौती मिलने वाली है? तो देखिए, आज की कहानी सिर्फ चीन की नहीं है बल्कि उस रणनीति की भी है जो बिना एक भी गोली चलाए देशों को अपने कब्जे में लेने का रास्ता बनाती है। और इस रणनीति का नाम है डिप ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी सबसे पहले सस्ते कर्ज का लालच दो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनवाओ और जब देश कर्ज नहीं चुका पाए तो उसकी संपत्ति और उसकी सबसे कीमती चीज पर अपना कब्जा जमा दो। अब सबसे बड़ा उदाहरण की अगर हम बात करें श्रीलंका, चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट बनवाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किया, लेकिन जब श्रीलंका कर्ज में चुकाने में नाकाम रहा तो चीन ने 99 साल की लीज पर पूरा बंदरगाह अपने नियंत्रण में ले लिया। अब सोचिए, किसी देश का रणनीतिक पोर्ट लगभग एक सदी तक दूसरे देश के प्रभाव में। क्या ये सिर्फ व्यापार है या भू राजनीति की सबसे खतरनाक चाल? अब जरा भारत के पड़ोस का नक्शा देख लीजिए। अरे भाई, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां सीपेक के नाम पर चीन ने इतना निवेश किया कि ग्वादर पोर्ट से लेकर कई अहम परियोजनाओं तक उसका प्रभाव बढ़ गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी भारी कर्ज के दबाव से जूझ रही है। खाने की लागत बढ़ रही है, पीने का पानी नहीं है, बच्चों को रोजाना खाने पीने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। नेपाल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए चीन लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में अगर हम देखें तो नेपाल में कई परियोजनाओं की शर्तों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दिया। मालदीव में सरकार बनते ही इंडिया आउट अभियान से सुर्खियां बटोरी और चीन ने वहां अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी। बाद में भारत और मालदीव के रिश्तों में फिर से सुधार भी देखने को मिला, लेकिन ये दिखाता है कि हिंद महासागर में प्रभाव की लड़ाई लगातार जारी है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? दरअसल रक्षा विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, यानी भारत के चारों ओर ऐसे बंदरगाहों और रणनीतिक ठिकानों का नेटवर्क तैयार करना जहां भविष्य में चीन की सैन्य या लॉजिस्टिक मौजूदगी काम आ सके। म्यांमार का क्याओकप्यू, पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, जिबूती में चीन का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा। तस्वीरों को जोड़िए और समझिए कि हिंद महासागर, जिसे कभी भारत का प्राकृतिक प्रभाव क्षेत्र माना जाता था, वहां चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये 1962 वाला भारत नहीं। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में डूबा था, तब सबसे पहले राहत लेकर कौन पहुंचा? यही भारत। लगभग $4 बिलियन की सहायता, ईंधन, दवाइयां और जरूरी सामान देकर भारत ने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई बल्कि ये संदेश भी दिया कि संकट में भरोसा किस पर किया जा सकता है। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को तेज किया। म्यांमार का सिटवे पोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट, हिंद महासागर में नौसैनिक क्षमता का विस्तार और क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी। ये सभी कदम साफ बताते हैं कि भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि अपनी रणनीति भी तैयार कर चुका है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ चीन नहीं है, असली चुनौती है प्रभाव की लड़ाई। जो देश आर्थिक रूप से कमजोर होंगे वे उसी की तरफ झुकेंगे जो उन्हें तत्काल पैसा देगा। जाहिर सी बात है, पैसा सबको चाहिए और इसलिए भारत के लिए सिर्फ मजबूत सेना काफी नहीं बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था, तेज कूटनीति और भरोसेमंद पड़ोसी नीति भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, जंग बंदरगाहों पर लड़ी जाती है, कर्ज के कागजों पर लड़ी जाती है और दोस्ती के नाम पर किए गए समझौतों में भी लड़ी जाती है। अब सवाल आप सबसे भी कि क्या चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति भारत के लिए आने वाले समय का सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है? क्या भारत को अपने पड़ोसी देशों में निवेश और कूटनीति सक्रियता को और बढ़ानी चाहिए या फिर चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंता जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।